जय हिंद बच्चों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 6 यानी कक्षा 6 का मैथ और उसमें एक्सरसाइज 3.3 को हल कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 4 हो गए थे और अभी इस वीडियो के अंतर्गत 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझते हैं और उसको समझने के बाद उसको हल करेंगे। और एक बात समझिए, जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्रश्न को हल करते हैं और हल करने से पहले अगर उस प्रश्न को समझ लेते हैं और जब प्रश्न को हल करते हैं, समझ रहे हैं ना बात, किसी भी प्रश्न को समझने के बाद जब हल करते हैं और जब हल हो जाता है तो उसमें जो खुशी मिलती है भाई साहब वो किसी और में नहीं मिल सकती। चलिए पहले उसको समझते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो जाए। रिक्त स्थान दे रखा है और बोला गया है उनमें सबसे छोटा अंक लिखिए और ऐसा एक सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए पहले देखते हैं, लिखते हैं। ए नंबर दे रखा है, इसमें क्या दिया है, खाली स्थान 6 7 2 4 दे रखा है और 3 से विभाजित होने की बात कही है इसने। और 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है बच्चों, यदि दिए गए अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो जोड़ लेते हैं 6 धन 7 धन 2 धन 4, 4 2 6 6 12 और 7 कितना हुआ 19। कितना हो गया 19। तो 19 को हम लोग 3 से विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, 19 को 3 से विभाजित करते हैं। चलिए कर लेते हैं। 3 छंगे 18, यहाँ पे शेष बचा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ का अंतर देखेंगे। यहाँ और यहाँ का जब अंतर हमें पता लगेगा तो क्या होगा, वही अंक होगा जो इसमें भरा जाए। यानी वो कौन सा अंक होगा, सबसे छोटा अंक होगा। क्या होगा, सबसे छोटा अंक होगा बच्चों। क्या होगा, सबसे छोटा अंक होगा जिससे क्या होगी, यह संख्या विभाजित हो रही होगी। चलिए देखते हैं। 3 - 1 क्या होगा, 3 - 1 तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो वह कौन सा अंक है, वह सबसे छोटा कौन सा अंक है इसमें भरा जाए और वह संख्या क्या हो 3 से विभाजित हो जाए तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, बड़ा अंक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। 19 है, 19 में हम भाग देंगे 3 से और 3 छंगे 18। ठीक है, यहाँ पे बचा शेष 1। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाए, सबसे बड़ी संख्या बन जाए। ठीक है, तो एक अंक की मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें यहां पे एक ही अंक रखना है ना। तो अब देखिए, तो हमें क्या करना, एक धन क्या जोड़ा जाए, तो हमें नहीं पता क्या जोड़ा जाएगा तो x मान लेंगे, बराबर में क्या कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या रख देंगे एक अंक की। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है बच्चों 9 होती है। तो x बराबर 9 और 1 उठ के उधर जाएगा तो -1 होगा। ठीक है, अब देखिए 8 से 1 गया तो क्या बचा, 9 से 1 गया तो क्या बचा, 8 बचा। तो बच्चों सबसे बड़ा अंक 8 हो जाएगा यदि इसमें 8 रखा जाए। यहाँ पे अगर 8 रखा जाए तो यह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, सबसे बड़ा अंक होगा ये। चलिए इसी का बी वाला देखते हैं और उसको हल करते हैं, फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 4 7 6 5 खाली स्थान और 2। अब हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है। क्या करना है, सबसे छोटी संख्या,
सबसे छोटा अंक। अब हमें क्या प्राप्त करना है, सबसे छोटा अंक प्राप्त करना है और हमें ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा अंक रखा जाए कि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। कौन सी वाली, ये वाली संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटा अंक, छोटा अंक कौन सा होगा देखते हैं। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 धन 7 धन 6 धन 5 धन 2, ठीक है। तो 7 7 4 11 और 5 16 17 18 18 6 कितना हो गया आपका 24, 24 हुआ बच्चों। अब 24 में हम क्या करेंगे, 24 में भाग करेंगे 3 का। तो 3 अट्ठे 24, ये देखिए आपका पूरा पूरा कट गया। तो ये तो संख्या पहले से ही क्या है, 3 से विभाजित है। तो हमें यहाँ पे 0 रखना होगा, ठीक है बच्चों। क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे भाई देखिए क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ, ठीक है, 0 प्राप्त हुआ। इस वजह से यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा अंक चाहिए होगा हमें। सबसे छोटा अंक क्या हुआ, 0। अब सबसे बड़ा चाहिए होगा, सबसे बड़ा अंक, बड़ा अंक। अब उससे पहले एक बात समझिए, अगर यहाँ पे कोई शेष बचता, यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे कोई शेष बचता तो हम क्या कर देते, इसका अंतर कर देते। क्या कर देते, अंतर कर देते, यानी घटा देते, और जो भी आंसर आपको प्राप्त होता वही रख दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे बड़ी हमें प्राप्त करनी है, तो फिर से हमें क्या करना होता था, भाग करना होता था। भाग करने के बाद अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ऐसा कोई और अंक लेके आना होगा, सबसे बड़ा कोई और अंक लेके आना होगा जो 3 से विभाजित हो, सबसे बड़ा, वो भी 1 अंक का, है ना। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है, 9 होता है। इसमें देखिए 0 में क्या जोड़ा जाए, 0 में क्या जोड़ा जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो भाई 9 होती है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 9 माइनस 0, तो x बराबर 9 ही प्राप्त होगा हमें। तो क्या होगा, सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 9 होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसानी से हल हो गया। अगर आपने सही से देखा होगा, समझा होगा, तो बहुत ही इजी हो गया होगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसको समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका क्या कह रहा है, समझते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। क्या करना है, 11 से विभाजित करना है, और खाली स्थान दे रखा है, उसमें हमें पता करना है कौन सा अंक भरा जाएगा। चलिए देखते हैं ए वाला क्या दे रखा है, ठीक है। तो दे रखा है आपका 9 2 खाली जगह है 3 8 9। अब हमें पता करना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 1 छोड़ के 1 से मिला दो, ठीक है। तो हमने मिला दिया। अब इसका किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, और ये इससे मिलेगा। अब क्या करना होता था, इनका योग करना होता था। तो 9 और 8 कितना हुआ, 8 और 9 कितना हुआ, 17 है, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 3 2 5 9 5 कितना हुआ, 14 हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते थे, इनका और इनका अंतर हमें कितना मिलना चाहिए था, या तो 0 या फिर 11 या फिर 22 या फिर 33, इनमें से कुछ मिलना चाहिए था। तो क्या होता था, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती थी। तो इनका भी हम अंतर कर लेते हैं। 17 माइनस 14, 17 से जब 14 घटाया जाएगा, देखिए 7 से 4 गया तो कितना बचा, 3 ही बचा। तो एक बात बचाइए, यहाँ पे अगर 3 होता, कहाँ पे 3 होता, यहाँ पे। उसके बाद अब आपको देखना है, यहाँ से यहाँ गए तो कौन सा जो ज़्यादा दे रखा है, उस जो ज़्यादा योग प्राप्त हुआ है उसी के स्थान पर कुछ, यानी कि यहाँ पे कुछ रखा जाएगा। तो ये कितना दे रखा है, 17 दे रखा है।
ये जो नीचे वाला दे रखा है ये कम है, और ये जो हमने लाइनें मिलाई हैं ये इनके स्थान पर, यानी जहाँ पे लाइनें मिल रही हैं वहाँ पे सभी जगह पे अंक दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये 14 है, कितना है 14 है। अब इनका अंतर हमें चेक करना होगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे इनका अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 3 अंतर आ रहा है तो 3 ना होके 11 होता या 0 होता या 22 होता। ठीक है, तब तो ठीक था, तब तो आंसर आपका मिल गया था, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है। तो देखिए 3 आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करें, 0 तो हो नहीं सकता। तो ऐसा करते हैं 11 से -3 कर देते हैं, और जो भी आपका आएगा वही आपका अंक होगा। यहाँ पे क्या आया, 8 आ गया। 11 से 3 गया तो 8 आ गया, ये 11 ले लिया था। तो आपका वह अंक कौन सा होगा, 8 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। बी वाला देखते हैं, बी वाला जैसे ही हल होगा वैसे ही आपके समझ में आ जाएगा। देखिए 8 खाली जगह 9 4 8 4 ये दे रखा है। अब इसमें भी वही प्रोसेस अपनाना है हमें, एक छोड़ एक से मिला दीजिए। ठीक, मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का योग और नीचे वाले का योग कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ 9, ये 8 है, ये 9 और ये 8, तो 8 8 16 9 कितना हुआ 25। ठीक, ये हो गया हमारा 8। अब हमें देखना है इन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर बाद में देखेंगे, हमें भरना कौन सी जगह है, कम वाले के जगह पे भरना है। तो 25 में से हम क्या करेंगे, 8 घटाएंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 17 प्राप्त हो रहा है। हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 17 प्राप्त हो रहा है, यानी 11 से अधिक प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 से 17 को घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 11 को 17 से 11 घटा सकते हैं। ठीक है, जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 6। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या भरना चाहिए, 6 भर जाए तो क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे 6 होता तो क्या हो जाता, 8 6 14 हो जाता। तो 25 में से 14 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे अगर 8 भरा जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अगर 8 भर दिया जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 17 की जगह पे 25 हो जाएगा। 25 माइनस 14 बराबर आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया था आपको 0 11 22 और 33 अगर आपको प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।